एक्सरसाइज नंबर 4D, RS अग्रवाल। इसके एग्जाम्पल्स के डाउट्स लिए थे हमने। उसमें कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पेंडिंग रह गए थे, 15, 16, 18, 23 और 32। पहले ये एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। देखिए 15th एग्जाम्पल क्या कहता है। 15th एग्जाम्पल में कहा गया द कॉस्ट ऑफ ए टोटल कॉस्ट ऑफ ए सर्टेन लेंथ ऑफ ए पीस ऑफ वायर। वो आपको कह रहा है कि इज 200 रुपीज, 200 आपको दे रखी है। कह रहा है इफ द पीस वॉज 5 मीटर लॉन्गर देन ईच मीटर ऑफ वायर कॉस्ट 2 रुपीज लेस। ये उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको कल समझाए भी थे कि इतने पर्सन पिकनिक पे गए या इतने रुपीस थे, उसमें से कुछ ज्यादा या कम हुआ तो उतना नंबर घट जाता है। तो यही हमारे पास इसका सिस्टम है काम करने का। हमने मान लिया लेंथ, ओरिजिनल लेंथ बी एक्स मीटर्स। ओरिजिनल लेंथ क्या ले ली हमने? एक्स मीटर्स। एक्स मीटर। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ₹200 अपॉन एक्स आ जाएगा। उसने बोला कि जब लेंथ 5 मीटर ज्यादा हो जाएगी तो हमने लिखा व्हेन लेंथ इंक्रीज्ड बाय 5 मीटर। तो उस केस में जो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर बैठेगा वो 200 अपॉन एक्स प्लस 5 आ जाएगा। उसने कहा बच्चे जब टोटल लेंथ बढ़ जाएगी तो उस केस में जाकर हमारे पास जो ईच मीटर की लेंथ है वो 2 रुपए कम हो जाएगी। तो ये 2 रुपए कम है और ये 2 रुपए ज्यादा है। आपको पता है ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस करते हैं। हाँ जी, ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस करते हैं तभी पॉजिटिव वैल्यू आती है। यस सर। ये स्टेप ध्यान रखना होता है बस मेन। मैंने आपको इसका तरीका भी बताया था कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा, अगर न्यूमरेटर सेम है तो। आप 200 कॉमन ले लेंगे, 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2। उसके बाद आप इसमें एलसीएम ले लेंगे। आगे तो सिंप्लीफाई शायद कर लेंगे आप लोग। बोलिए हो जाएगा सॉल्व पूरा या करके दिखाऊं? हो जाए। सर हो जाएगा, कर लेंगे। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी कुछ इस तरीके से। x² प्लस 5x माइनस 500 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स बना लेंगे, सिंप्लीफाई करके रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ये था 15 के बाद हमारी अगली प्रॉब्लम है एग्जाम्पल नंबर 16। देखिए ध्यान से क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 16। जी हाँ, एग्जाम्पल 16 में हमें ये कहा गया ₹6500 divided equally among a certain number of person had been 15 more person। अगर 15 मोर पर्सन वहां पर हो जाए हमारे पास तो उस केस में वो ये कह रहा है कि ईच वुड हैव गॉट ₹30 लेस। ये तो सेम ही कैटेगरी का तो क्वेश्चन हो गया हमारे पास। हाँ भाई, सेम कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया हमारे पास। नहीं समझ में आई बात? ये स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। बेटे आप जो है लेट कर लो, ओरिजिनल नंबर मान लो आप x। तो शेयर ऑफ ईच पर्सन वो बैठेगा 6500 अपॉन x। उसने कहा अगर 15 बंदे इंक्रीज हो जाएं, यानी कि 15 पर्सन एक्स्ट्रा हो जाएं उस केस में, तो वो हमारे से ये कह रहा है कि आप जो है ये बताइए। उसने कहा 30 रुपए हर एक को कम मिलेंगे। अच्छा, तो आपने कहा व्हेन नंबर इंक्रीज्ड बाय
15, तो उस केस में शेयर ऑफ ईच पर्सन 6500 अपॉन x प्लस 15। अब मुझे एक बात बताओ सोचकर, दिमाग लगाकर, ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है या ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है? फर्स्ट इक्वेशन वाला या सेकंड इक्वेशन वाला? फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। फर्स्ट वाला, बिल्कुल ठीक। तो आप लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट वाला ग्रेटर है, तो 6500 अपॉन एक्स माइनस 6500 अपॉन एक्स प्लस 15, और 30 रुपए का बेसिक डिफरेंस आ रहा है। बोलिए, पूरा सॉल्व कर लेंगे या मैं करके बताऊं? सेम कंसेप्ट है जैसा अभी पिछला क्वेश्चन आप लोगों ने करा। जी हाँ, कर लेंगे प्रोसीड। यस सर यस सर। चलिए, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18 प्रॉब्लम में है, एज वाली टाइप है। कह रहा था एज ऑफ अ मैन, उसने बोला हमारे से कि द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। अच्छा, जितने उसके बेटे की एज है उसकी एज के स्क्वायर का ट्वाइस है मैन की एज। फिर कह रहा है 8 साल बाद मैन एज ऑफ मैन विल बी 4 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। बड़ा आसान सी क्वेश्चन है, सिर्फ दिमाग लगाने की बात है, थोड़ा सा उसको ट्रांसलेट करने की। हमें पहले बेटे की एज नहीं पता, हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर 18 में, एग्जाम्पल 18 में, कि लेट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज लिख लेना बेटा, प्रेजेंट एज ऑफ सन बी x years। अच्छा, अगर बेटे की एज x है तो आदमी की प्रेजेंट एज क्या होगी? उसने बोला था इसके स्क्वायर का ट्वाइस, x के स्क्वायर का ट्वाइस, तो 2x स्क्वायर ईयर्स हो गया। अब उसने बोला 8 साल बाद, तो आप लिखेंगे 8 years लेटर, मीन्स 8 साल बाद। बताइए सन्स एज, एक्स प्लस एट शाबाश। और मैन एज 2x स्क्वायर प्लस 8 बिल्कुल ठीक बात, दोनों में 8 8 जोड़ देंगे। उसने ये बोला हमारे से कि 8 साल बाद मैन की एज यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 8 जो है वो ज्यादा होगा इससे, बेटे की एज से। कितना ज्यादा होगा? 4 साल। तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस 4 years आ जाएगा ये हमारे पास। चाहे तो इसे ऐसे लिख लो, चाहे इसे उधर लिखकर इसके अंदर तब 4 ऐड कर लो, बात एक ही है लिखने का। इसके 3 टाइम्स से कहा था क्या? यस सर थ्राइस 3 times द एज ऑफ हिज सन से। अच्छा, इसके एज के 3 टाइम्स से 4 ज्यादा है वो। मैन की एज अपने बेटे की एज के 3 टाइम्स से 4 ज्यादा है, तो इसमें से 4 माइनस कर दो बस। ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3x माइनस 24 इक्वल्स टू 4। इक्वेशन आ गई 2x स्क्वायर माइनस 3x, हाँ जी 8 में से 24 चले गए तो -16, -16 और इसे इधर ले आए -4, तो -20 इक्वल्स टू 0। आगे फैक्टराइज कर लेंगे या करके बताऊं? सर कर लेंगे चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद हमारी अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 23, एग्जाम्पल, सॉरी। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 23? ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल 23 में उसने बोला अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर्स एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोअर डाउन ड्यू टू बैड वेदर, इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100, तो टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीजेस। सही बात है, अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, ऑब्वियस है। तो वो कह रहा है ड्यूरेशन निकालनी है, टोटल ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट हमें नहीं पता। हमने मान लिया, ध्यान दीजिएगा, चाहे तो आप इसे स्पीड से कर लें, इजीली हो जाएगा क्योंकि स्पीड कम करी गई। आपने मान लिया 23rd एग्जाम्पल के अंदर, एग्जाम्पल 23rd है, आपने मान लिया लेट स्पीड
बी x किलोमीटर पर आवर। स्पीड आपने x किलोमीटर पर आवर ले ली, डिस्टेंस कितना था बेटे? हाँ भाई, डिस्टेंस कितना था? 2800। किलोमीटर। तो आप मुझे बता सकते हो टाइम कितना लगेगा, ओरिजिनल ड्यूरेशन? टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो 2800 अपॉन x आवर्स, कितना टाइम लगेगा? अब आगे क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। उसने बोला व्हेन स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय कितने से? 100 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, जब स्पीड रिड्यूस हो जाए कितनी? 100 किलोमीटर पर आवर, तो नई स्पीड बता सकते हो कितनी होगी? सर 2800 upon 100 हैं? 100x। हैं? अरे भाई, पहले स्पीड x थी, अब 100 कम हो गई, कितनी होगी? सर x minus 100 है। x minus 100। और अब की बार अगर मैं टाइम निकालने लगूं तो डिस्टेंस तो वही है, सिर्फ और सिर्फ स्पीड चेंज हो गई, तो इस बार इतना टाइम लगेगा। अब आप मुझे दोनों फ्रैक्शंस में देख के बता दो कि ऊपर वाले फ्रैक्शन बड़ा है या नीचे वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा? नीचे वाला। नीचे वाला। हाँ, ऑब्वियस है, जब इसमें स्पीड कम हो गई तो टाइम इसमें ज्यादा लगेगा। ये आ गया मेरे बच्चे 2800 अपॉन x माइनस 100 माइनस 2800 अपॉन x, और कितने मिनट का डिफरेंस बता रहा था, कितने मिनट फालतू लगेंगे? 30। 30 मिनट। ये आवर्स में है और वो मिनट में है, तो अपॉन 60 लगाना मत भूलना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। हाफ रह गया। 2800 आप कॉमन ले लेंगे बच्चे, 1 अपॉन एक्स माइनस 100 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स 1 अपॉन 2। आगे हो जाएगा सिंप्लीफाई एलसीएम लेकर। यस Yes, सर हो sir. जाएगा। चलिए, ये मतलब मेन चीज ये है कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आना चाहिए, ये जो इक्वेशन बनाने के लिए हम यूज करते हैं। इसके बाद आपकी अगली प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर 32, एग्जाम्पल, सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 32। अच्छा एग्जाम्पल है वो भी, समझ लीजिए ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 32 क्या कह रहा है बच्चे, सुनिए। एग्जाम्पल 32 में कहा गया है रेक्टेंगुलर फील्ड है 20 मीटर लॉन्ग 14 मीटर वाइड। अच्छा, देयर इज ए पाथ ऑफ इक्वल वेट ऑल अराउंड इट, इनसाइड इट नहीं कहा, क्या कहा? ऑल अराउंड इट, मतलब उसके बाहर। भाई उसने आपको एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया है 20 बाय 14 का, मतलब 20 मीटर ऐसे है और 14 मीटर ऐसे है, और कह रहा है उसके बाहर एक इक्वल विड्थ का पाथ फॉलो कर रहा है बाहर की तरफ, ऑल अराउंड इट। ये उसने कहा जिसका एरिया 111 स्क्वायर यूनिट्स है। अच्छा, अगर मैं इस पाथ की विड्थ को x मान लूं एक मिनट के लिए, तो क्या आप मुझे बड़े वाले रेक्टेंगल के डायमेंशंस बता सकते हैं, इसकी लेंथ कितनी होगी? सर 20 + 2x एंड 14 + 2x। हाँ, 2x क्यों? क्योंकि x इधर से जुड़ा और x इधर से जुड़ा, इसलिए 20 + 2x इधर और 14 + 2x इधर। क्लियर यहां तक? यस सर। हाँ जी, यहां तक क्लियर। Yes. अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना हो, दिख रहा है आपको पाथ का एरिया, अगर मुझे ये वाला एरिया इन दोनों रेक्टेंगल्स की हेल्प से निकालना हो, तो किसमें क्या प्लस माइनस कर? सर बड़े रेक्टेंगल, हाँ बिल्कुल ठीक, बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले का एरिया माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा, और ये एरिया हमें दे भी रखा है 111।
तो बड़े वाला रेक्टेंगल हुआ 20 + 2x इंटू 14 + 2x, और छोटे वाला रेक्टेंगल हुआ 20 इंटू 14। वो कह रहा है दोनों का एरिया में माइनस करके पाथ का एरिया आ जाएगा। पाथ का एरिया आपको दे भी रखा है 111। कोई दिक्कत इसमें? डायरेक्ट लिख दिया मैंने। नो सर। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 20 इंटू 14, 20 2 जा 40x, 14 2 जा 28x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 20 इंटू 14। 20 14 से 20 14 कैंसिल, बचा हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस, हाँ जी 40 और 28 68x, इसे इधर ले आएंगे माइनस 111 इक्वल्स टू 0। देखिए सर, फैक्टर्स बना लेंगे आगे, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। या पूरा सॉल्व करके बताऊं? No, sir. चलिए जी, तो ये आपके पास हुई एग्जांपल्स की प्रॉब्लम। इसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। इस एक्सरसाइज में सबसे पहली प्रॉब्लम जो मेरे सामने आई है वो है क्वेश्चन नंबर 14, 14। 14 से पहले तो कोई डाउट नहीं किसी बच्चे का? मेरे ख्याल से 14 जो मेरे से प्रॉब्लम पूछ रहा है, 25 समझा दीजिए। 25 अभी लेते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन 14 जिसने पूछा है वो शायद कल की क्लास में नहीं था स्टूडेंट, क्योंकि इसमें वही चीज पूछी गई है, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 3 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज इतना। मैंने आपको एक बात बताई थी कि दो नेचुरल नंबर्स अगर आपके पास हैं और उनमें आप डिफरेंस निकाल रहे हो, एक बड़ा एक छोटा, ठीक है जी, एक बड़ा और एक छोटा। क्वेश्चन 14 ले रहा हूं। आपने मान लिया लार्जर नंबर है x, स्मॉलर नंबर आपने ले लिया y, तो x माइनस वाई आपको डिफरेंस दे रखा है कितना 14 में? 3। अच्छा, कल जो क्लास में थे मौजूद वो बता सकते हैं कि अगर x बड़ा है y से और इनका रेसिप्रोकल कर दूं तो कौन बड़ा हो जाएगा? 7 upon 1 y अपॉन बड़ा वाई या 1 अपॉन एक्स? वाई बड़ा हो जाएगा। 1 upon y. अपन वाई। ओके, तो 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, उस केस में डिफरेंस आपको दे रखा है 3 अपॉन 28। यहां से वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू आ गई y प्लस 3, उसे उठाकर यहां रख दीजिए। 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 3 अपॉन 28। नाउ कैन यू सॉल्व दिस? Yes, sir. इट इज क्वाइट सिंपल नाउ। ये था 14th क्वेश्चन हमारे पास। एक एग्जांपल्स में अभी अभी और प्रॉब्लम आई है 25। क्या है 25 देखते हैं। मोटर बोट वाला है ये तो आपने एनसीईआरटी में भी करा था। एग्जांपल नंबर 15 है एनसीईआरटी का, ऐसा ही कह रहा है। एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड दे रखी है स्टिल वाटर में 24। कह रहा है इट टेक्स 1 hour मोर टू No, गो sir, you are 30। reading 26. I am अच्छा 26 asking पढ़ लिया क्या? it above. ठीक है, देखते हैं क्या है। 25 हो सकता है मैंने गलत पढ़ लिया हो। कह रहा है मैन वॉक्स 1 किलोमीटर फास्टर देन इट्स यूजुअल स्पीड। इफ अ मैन वॉक्स 1 kilometer faster than its usual speed, then he covers a distance of 3 kilometers in 15 minutes less। अच्छा, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस वो 15 मिनट कम में ट्रेवल कर लेता है, तो वो यूजुअल स्पीड मांग रहा है। बिल्कुल इसी तरीके का ही क्वेश्चन है जैसा अभी किया था हमने, एरोप्लेन वाला एक क्वेश्चन जो किया था, समझ लीजिए। 25th एग्जाम्पल। ये स्टूडेंट्स, हमने मान लिया लेट यूजुअल स्पीड x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितना है बेटे? 3 किलोमीटर। आप बता सकते हैं टाइम कितना होगा जब आपके पास स्पीड भी हो डिस्टेंस भी हो? Sir, 3 upon x. So 3 upon x. 3 अपॉन एक्स। फिर उसने बोला व्हेन स्पीड इंक्रीज्ड बाय
1 किलोमीटर पर आवर। तो इस बार न्यू स्पीड क्या होगी? Sir, x plus 1 kilometer per hour. X plus 1. x+1 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस वही का वही रहेगा। आप इस बार टाइम बता सकते हो क्या बैठेगा इसके अकॉर्डिंग? Sir, 3 डिस्टेंस upon अपॉन X. 3 upon X. x+1 इतने आवर्स। सब आवर्स में चल रहा है काम। हाँ जी सर, जरा देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने कहा जब स्पीड ज्यादा हो गई तो इस केस में 15 मिनट कम लगेंगे, तो इसका मतलब इसमें 15 मिनट ज्यादा लगेंगे। Yes, sir. तो आप क्या करेंगे, जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा वो माइनस जिसमें कम टाइम लगेगा वो, इक्वल्स टू 15 मिनट्स है, उसे 60 से डिवाइड कर देंगे, 1 और ये 4। बोलो भाई आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा या पूरा करूं? हो जाएगा सर। हो जाएगा। अंश, जिसकी प्रॉब्लम थी देख लें। यस सर, हो जाएगा। चलिए, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। आफ्टर 14th our next problem is question number 16. 16th में कह रहा था sum of the squares of two consecutive multiples of 7 is इतना, find the multiples। यार ये क्वेश्चन भी एग्जाम्पल्स में आया था कल एग्जाम्पल्स में ऐसा क्वेश्चन मल्टीपल वाला। यस सर। तो उसमें भी सिस्टम आपको बताया था मैंने क्या करना है, दोनों के स्क्वायर्स का सम दिया है आपको 1 2 2 5। समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा। लेट टू consecutive multiples of 7 be 7x and 7 times of x plus 1। आप चाहो तो इसमें वैल्यू रख के देख लो, x को 1 रख के देखो क्या आएगा इसमें। हाँ भाई, x को 1 रखेंगे तो क्या आएगा? जवाब नहीं दे रहे। इफ वी पुट x इक्वल्स टू 1 इन 7x तो क्या मिलेगा? सर 7. 7 मिलेगा। और 7 इंटू एक्स प्लस 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा? तो 7x plus 1. सर 14. 14 मिलेगा, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अगर हम 2 रख देंगे तो 14 और 21 मिलेगा, तो 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल मिल रहे हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने ये कहा कि इन दोनों के स्क्वायर्स का सम कितना है, 1 2 2 5, यही कहा ना? हाँ भाई, यही कहा ना? यस सर। कुछ ऐसा Yes, आ गया sir. देखिए, 1 2 2 5। इसे आपने कैंसिल करके देखा 49 से, देखना हो रहा है कि 1 2 2 5 49 से डिवाइड। हाँ जी सर। कितना आ रहा है? 25. 25। बस अब इसका होल स्क्वायर खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, उसे इधर ले आए तो -24, 2 से डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। फैक्टर्स बना सकते हैं। यस सर। यस सर। तो फैक्टर्स आप लोग जनरेट कर लेंगे यहाँ पर और रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 16। नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 is the numerator of fraction is 3 less than its denominator। अच्छा, वो कह रहे हैं न्यूमिनेटर 3 कम है डिनोमिनेटर से। क्या आपको डिनोमिनेटर पता है? हाँ जी, यू नो अबाउट डिनोमिनेटर? नो No, सर। sir. नो। तो हमने लेट कर लिया, लेट डिनोमिनेटर बी x minus एक्स। 3. अरे भाई, डिनोमिनेटर एक्स है, सो
न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू x माइनस 3। उसने बोला न्यूमरेटर 3 कम है डिनोमिनेटर से, हमने डिनोमिनेटर को x मान लिया तो न्यूमरेटर 3 कम हो गया यानी कि x माइनस 3। आप मुझे बता सकते हो इसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शन क्या बैठेगा? सर x minus 3 for x. बिल्कुल ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है if 1 is added to the denominator then fraction is decreased by 1/5। अब इसमें समझने का पॉइंट है, उसने ये नहीं कहा कि फ्रैक्शन बिकम्स 1/15, फ्रैक्शन 1/15 नहीं हो जाएगा। उसने बोला जो फ्रैक्शन है वो इतने से डिक्रीज हो जाएगा अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं तो। बात समझ रहे हो? Yes sir. Yes, sir. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा कि अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है जी, अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं तो जो हमारा फ्रैक्शन था यानी कि x माइनस 3/x वो कितने से डिक्रीज हो जाता है? 1/15 से। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दोबारा समझ लो, उसने ये बोला था कि अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो जो हमारा फ्रैक्शन है इट विल डिक्रीज बाय 1/15, तो वो 1/15 से डिक्रीज हो जाएगा। बोलिए ये वाला पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? सर आ गया. Yes, sir. अब इसे सिंप्लीफाई करना है आपको। आप x वाली टर्म चाहो तो एक तरफ ले लो, चाहे यहीं एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इट डजंट मैटर। 1/15 को मैं इधर ले आऊं, ये लिखा है x माइनस 3/x माइनस x माइनस 3/x प्लस 1। ये वाली टर्म हम उधर ले गए, इस वाली टर्म को हम इधर ले आए। चाहे तो सीधा सीधा एलसीएम ले लो, चाहे तो पहले x माइनस 3 कॉमन ले लो, मर्जी आपकी है, जैसे आपको बेटर लगे। ऐसे अंदर एलसीएम ले लिया, x प्लस 1 माइनस x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1। इस x से मेरे बच्चे x कैंसिल आउट हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 15x माइनस 15 3 जा 45, तो x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 45 इक्वल टू 0। देख लें 9 और 5 फैक्टर बन रहे हैं। हाँ भाई, क्लियर है बात? Yes sir. Yes sir. आगे प्रोसीड कर लेंगे इसे या पूरा करूं? सर कर लेंगे. लेंगे. ठीक है जी, ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 27। इसके बाद हमारी अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 29, फिर 38, 42, उसके बाद 50, 52, 65 और 70, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन अभी हमारे और बचे हैं। तो वी कवर दिस 7 क्वेश्चंस टुमारो विद द प्रॉब्लम्स ऑफ टेस्ट योरसेल्फ। आज आपके पास वर्क के लिए है, 2 जुलाई पे काम दिया था मैंने आपको कि आपको आज टेस्ट योरसेल्फ के वर्क को पूरा करना है। एमसीक्यू पहले खत्म करने हैं इफ यू विल हैव टाइम। अगर आपके पास टाइम मौजूद है, बाकी किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन नहीं करनी है आपको, तो आप टेस्ट योरसेल्फ पूरा कर लेंगे, नहीं तो एटलीस्ट एमसीक्यू तो कर ही लेंगे। समझ में आ रही है बात? Okay, sir. होमवर्क में भी आपको यही लिखना है कि ट्राई टू कंप्लीट टेस्ट योरसेल्फ। ग्रुप पे होमवर्क डाल दीजिए, ट्राई टू कंप्लीट टेस्ट योरसेल्फ ऑफ चैप्टर नंबर 4 आर.एस. अग्रवाल। कल हम ये 6-7 क्वेश्चन जो हमारे 4D के बचे हैं, टेस्ट योरसेल्फ की प्रॉब्लम्स के साथ इन्हें कवर अप कर लेंगे। बस आज इतना ही बताएंगे, इतना अपना वर्क पूरा कर लेंगे। आप जो भी प्रॉब्लम्स आपकी रही हो और मैंने एक्सप्लेन कराया उन्हें आप उन्हें रिवाइज करिएगा, एक बार रिकॉल करके जरूर देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स।